अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को एंगेज रखें तो आपको हर सूरत अपनी ऑडियंस के साथ अपनी टॉक को रेलिवेंट बनाना होगा। जितनी आपकी टॉक्स ऑडियंस के रेलिवेंट होगी उतने ही आप अपनी ऑडियंस को एंगेज रखेंगे। जब आप इररेलिवेंट टॉक्स करते हैं तो आपकी ऑडियंस का अटेंशन स्पैन तो पहले ही बहुत कम है। तो लोग क्या करते हैं, लोग जमाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, लोग इधर उधर देख रहे होते हैं, लोग आपकी बात को सुनते ही नहीं हैं। तो इसमें देर आर सो मैनी वेज एंड मीन्स कि आपने अपनी ऑडियंस को कैसे कनेक्ट रखना है। उसमें आप एक तो उनके साथ इंटरैक्टिव टॉक्स करते हैं, आप कोई ना कोई स्टोरी सुनाते हैं, आप कोई ना कोई रिडल पूछ लेते हैं, कोई आप ऐसी यूनिक सी बात पूछ लेते हैं, कोई वियर्ड किस्म का क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिससे आपकी ऑडियंस जो है वो आपके साथ कनेक्ट रहती है। लेकिन इसमें जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो टॉक है वो ऑडियंस के रेलिवेंट होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर मैं पढ़ाने गया हूँ असिस्टेंट कमिश्नर्स को, तो वहाँ पे मैं उनकी जॉब के रिलेटेड या उनकी लाइफ डायनेमिक्स पर बात करने की बजाय मैं बातें शुरू कर दूँ पुलिस सर्विस की, तो वो मैं रिलेट नहीं कर पाऊँगा। मुझे एसीज़ की प्रोफेशनल लाइफ की डायनेमिक्स को डिस्कस करते हुए चीज़ों को उनकी जो जेडी है उसके साथ रिलेट करना है। जब मैं उनके साथ रिलेट करूँगा तो फिर मेरी बात में वजन आएगा। इसी तरह अगर मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करने गया हूँ और वहाँ पे मैं यूथ के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करते हुए अगर उनके लाइफ चैलेंजेस को, ज़िंदगी के मसाइल को रिलेट कर रहा हूँ तो फिर मेरी टॉक इफेक्टिव होगी, फिर वो मेरी बात भी सुनेंगे, फिर वो एंगेज भी होंगे। लेकिन अगर मैं उनके मसाइल, उनकी नीड्स, एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड किए हुए मैं इधर उधर की हाँकता रहूँ या मैं बच्चों वाली बातें शुरू कर दूँ या मैं बहुत मैक्रो लेवल की बातें शुरू कर दूँ जो कि मुझे प्रोफेशनल्स के साथ करनी है, तो फिर क्या होगा, फिर वो लोग बोर होंगे। राइट। लेकिन इसमें मैं एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करता हूँ और ये टिप इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर पब्लिक स्पीकर्स इस चीज़ को समझ जाएं तो उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है वो बहुत बेहतर हो सकती है। कि आप जब भी स्टेज पर जाएं, जब भी आप स्टेज पर जाएं तो कभी भी आप लोगों के चेहरों की तरफ ना देखें कि लोग आपको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखें 80-20 रूल अप्लाई होता है हर जगह पे। 20% ऑडियंस ऐसी होगी कि जो आपको बड़ी दिलजमी से, बड़ी दिलचस्पी से सुन रही होगी, वो आप में इंटरेस्टेड होंगे कि यार ये जो बंदा स्टेज पर आया है आखिर ये क्या बात करेगा। और 80% ऐसे लोग होंगे कि जो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे पहुंचे हुए होंगे। राइट, वही बात। यस, या वो आप में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको बताएंगे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिस्निंग यू। राइट, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होगी, वो गॉसिप्स कर रहे होंगे। आपने कभी भी उन लोगों की तरफ देखना ही नहीं है कि जो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर आप उन लोगों की तरफ देखेंगे तो आपका जो मोरल है वो शैकल हो जाएगा। आप समझेंगे कि यार लोग तो मुझे सुन ही नहीं रहे, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज करेंगे। आपने अपनी ऑडियंस में एक वाइट शीप ढूंढना है। वाइट शीप का मतलब ये है कि आप कोई भी एक मासूम सा, कोई भी एक नाइब सा बंदा ढूंढ लेना है कि जो आपकी बात सुन के सर हिला रहा है, जो आपकी बात को वैलिडेट कर रहा है। आपने उसकी तरफ देखना है। और हम नए आने वाले पब्लिक स्पीकर्स को कहते हैं कि जब आप कहीं पे भी पब्लिक स्पीकिंग करने जाएं तो अपने साथ कोई 2-3 अपने दोस्त ले जाएं जो आपकी ऑडियंस में बैठ जाएं, जो आपके लिए बार बार तालियां भी बजाएं, वो हंसाते भी और जो सर भी हिलाएं। और जब वो आपके लिए ताली बजती है तो आपके अंदर डोपामिन प्रोड्यूस होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो आप क्या करें कि आपका फोकस उन लोगों की तरफ नहीं होना चाहिए जो लोग आपको नहीं सुन रहे। आपका फोकस किसी ऐसे इंसान पे होना चाहिए जो सर हिलाते हुए आपकी बात को वैलिडेट कर रहा है। और दूसरे नंबर पे आपका सारे का सारा फोकस अपने कंटेंट पे होना चाहिए। लोगों की तरफ ध्यान मत दें, आप लोगों की तरफ ना देखें। अगर बहुत ज़रूरी है लोगों की तरफ देखना तो आप लोगों के जो बाल हैं आप उनकी तरफ नज़र लगाएं, आप उनकी तरफ देखें, आप आई कांटेक्ट मेंटेन ना करें। क्योंकि बहुत से लोग
आपकी बात सुनते हुए डार्टिंग कर रहे होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे, गॉसिप्स कर रहे होंगे, तो आप कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे कि यार मेरी बात में वज़न ही नहीं है, लोग मुझे सुन ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो स्टार्ट में आप करें कि स्टार्ट में आप क्या करें कि आपका सारा फोकस अपने कंटेंट पर हो कि यार लोग मुझे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे ये मैटर नहीं करता, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मेरा एक ही काम है कि जो कंटेंट मैं प्रिपेयर करके आया हूँ मैं पूरी एनर्जी के साथ डिलीवर करके जाऊँ।